अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। जी बच्चे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.2 से रेलिवेंट। उसका जो हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो भी फैक्टराइजेशन से रेलिवेंट है। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं जो कि मेरे पास लिखा हुआ है एक्स की 4 प्लस 1/x4 माइनस 3। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स की 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x4 लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो -3 था, क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं -2 एंड -1। -2 एंड -1 इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी फार्मूले के लिए मुझे -2 तो मस्ट चाहिए ही चाहिए। तो हम -3 को -2 एंड -1 लिख देंगे। अब इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर -1। ये पूरी टर्म मेरे पास बन जाएगी, क्लोज हो जाएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाला -1 वैसा का वैसा ही। जैसे मेरे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर ले लूँ या 1 का क्यूब, 1 को भी पार लूँ 1 ही रहेगा, तो मैं 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा ये वाला। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर -1। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, विच इज़ a4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की 4। अब मैं a4 के लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसलिए a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं लिख दूँ 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। किस तरह से स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूले में 2 वगैरह चाहिए होता है। और इसको लिख सकते हैं 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं अगर देखा जाए तो इसका स्क्वायर जैसे a स्क्वायर है और 2b का स्क्वायर, इसके साथ बाहर हमें फॉर्मूले का 2 चाहिए। मतलब अगर हम 2 बाहर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 to the 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब हमें फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर रिक्वायर्ड है। हम इसमें 2a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐड भी कर देते हैं और हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। जब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीज़ें करेंगे तो मेरे पास ये वाला 2a स्क्वायर b स्क्वायर और ये वाला 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। बाकी टर्म वैसे की वैसे ही, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर में 2a स्क्वायर b स्क्वायर में से एक a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला a b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो फिर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला ये वाला अप्लीकेबल होगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, और एक दफ़ा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab आ जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं क्योंकि उसमें 2 टर्म्स हैं, 4x की 4 प्लस 81, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 81 की फैक्टराइजेशन की तो आ जाएगा 3 जो होता है वो 27 आएगा। 3 की रिपीट करेंगे तो 9, 3 is 9 and 3 1 the 3। 4x की 4 इसके लिए सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 81 को 9 का स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर वैसे लिख दिया प्लस 9 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए वही 2ab वाली फॉर्म, तो 9 to the 18 and 80 to the 36 एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो इसको हम स्प्लिट करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर एंड 9। ये पूरा मेरे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। मुझे -36 एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही है, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला वही लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। हाँ जी, आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आगे होगी। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट करके दिखाया, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, बाकी सारे टर्म्स यानी थर्ड, सेकंड, 5 और 6 वाला पार्ट सेम इसी मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसके सारे पार्ट्स एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, फैक्टराइजेशन ही करनी है। इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। जी बच्चे, अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, अब प्लस का 48 है, अब मैं उसकी तरह तरतीब से चलूँगी तो मेरे पास जहाँ प्लस होता है तो यहाँ एक टर्म इसमें से माइनस करते जाते हैं। 13 1 the 13, 12 2 the 24, 11 3 the 33, 9 10 4 the 40, 9 5 the 45 एंड 8 6 the 48। और 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो मेरे पास फिर बना 8x प्लस 6x। इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा, और इनमें से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8। तो मेरा आंसर x प्लस 8 एंड x प्लस 6 आ गया। ये लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। होप्स आपको समझ आ गया और आप इसके क्वेश्चन बाइंडर्स पे करेंगे।